आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आज के इस परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए, जिसमें आज हम कुछ बात देखना चाहेंगे। और वो ये है कि हम शरीर के स्वभाव के बारे में, मतलब कि हम शरीर के मुताबिक जीते हैं या हम परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक जीते हैं। हम ये देखना चाहेंगे आज कि हमारा जीवन किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं संसार में। क्या हम संसारिक अभिलाषाओं के जीवन में जी रहे हैं या हम संसार की रीति के मुताबिक जीवन जी रहे हैं, जो कि परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध, पवित्र और नेक जीवन जिए, जो कि परमेश्वर को भाता है। अगर हम संसार के अभिलाषाओं में और शरीर के अधीन जीते हैं तो वो परमेश्वर को नहीं भाता है। तो इस शरीर के स्वभाव के लिए हम पहला टॉपिक और शीर्षक वो ये देखेंगे कि ईर्ष्या करने वाला स्वभाव, द जेलसी के ऊपर आज हम थोड़ा सा विचार डालेंगे। जेलसी क्या है? ये एक बहुत बड़ी बुराई है जो कि मनुष्य को उसके जीवन को बर्बाद कर देती है और उसके कैरेक्टर को दिखाती है। अब जैसे कि वचन में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 3 पद कहता है, क्योंकि अब तक शरीर हो, शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? जी हाँ, अगर हमारे में लड़ाई झगड़ा है और हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं है। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि हमारी ईर्ष्या पड़ोसियों के प्रति होती है, जहाँ पर हम नौकरी कर रहे हो उसके प्रति होती है, या हम लोग ये भी देखते हैं कि मेरा दोस्त या मेरा सहपाठी बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, उसका प्रमोशन होता जा रहा है, उसकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है, सफलता का जीवन जीता जा रहा है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छा खाते पीते, उनका घर भरा फूरा हुआ है, अच्छी मोटर गाड़ी में चल रहे हैं, एक्सपेंसिव कार्स हैं उनके पास, और विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और बहुत अच्छा सा जीवन जी रहे हैं। और मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में उसके प्रति ईर्ष्या होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ईर्ष्या करना जो एक बहुत बड़ी बुराई है, जो कि हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। तो हमें चाहिए कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, लेकिन उसकी उन्नति में हम खुश हों, ना कि उसकी सफलता में हम ईर्ष्या करें। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमको इस तरह से बताता है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और 2 से 4 पद में वो ये कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा हो। कैसा आनंद पूरा हो? कि हम एक मन रहें और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की चिंता करें और एक ही मनसा रखें। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित के लिए नहीं, वरन दूसरों की हित की चिंता करें। हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए, अपनी चिंता नहीं। लेट अस लिव फॉर अदर्स रादर देन लिविंग फॉर आवरसेल्व्स। हमें यही परमेश्वर सिखाता है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, ईर्ष्या ना करें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि ईर्ष्या करने से हमारा जीवन जो है दुखी रहेगा हमेशा। हम कभी भी आनंदित नहीं रहेंगे, मन में शांति नहीं रहेगी। लेट अस स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, लेट अस स्टॉप having a jealousy towards our neighborhood, to our neighbors, to our friends. दूसरा है लड़ाई झगड़े करने वाला स्वभाव। ये एक दूसरा बुराई है जो कि हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लड़ाई झगड़ा फसाद करवाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ये संसारिक जीवन है और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर ये कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, नम्र रहो, दीन बनो और कोमलता से रहो, और अगर
किसी तरह के दुख तकलीफ में है तो उसकी सहायता करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और अगर हम देखेंगे इसको, याकूब की पुस्तक में लिखा है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो अध्याय 4 में और पद संख्या 1 से 3 क्या कहता है? तुम में लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गया? परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम कब से लड़ाई झगड़ा करने लगे हो? क्यों करते हो? मैंने तो तुम्हें प्रेम करना सिखाया है। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलता। और तुम मांगते भी हो, तुम्हें नहीं मिलता। तुम मांगते हो तो नहीं पाते हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा सको। नहीं, हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तीसरा, जो शरीर के स्वभाव के लोग जो होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, उनका परिणाम क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 में हम लोग देखेंगे, और उसमें लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। अगर प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, ईर्ष्या छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, और हमें शांति मिलेगी। क्योंकि इन ईर्ष्या लड़ाई झगड़े से शांति नहीं मिलती। और फिर एक और वचन कहता है परमेश्वर का, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो क्यों हम शरीर पर अपना मन लगाएं? क्यों हम परमेश्वर से बैर रखें? हम परमेश्वर से बैर रखना नहीं चाहते। जब हम इंसान से बैर रखना नहीं चाहते तो हम परमेश्वर से क्यों बैर रखेंगे? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। फिर एक और परमेश्वर का वचन जो हमको बताता है, जो बहुत अच्छा वचन है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वो 8वां है, और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता। अगर हम सांसारिक अभिलाषों में रहेंगे, सांसारिक जीवन में शरीर में रहेंगे, तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए वचन कहता है, धन दौलत और या परमेश्वर दोनों को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की संगति में रहें तो हमको शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। और 12वां पद इसलिए एक और कहता है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह हुए क्रियाओं के मारोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो हमको शरीर की क्रियाओं को मारना है, परमेश्वर की आत्मा में जीना है, तो हम एक बहुत शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं। अगर हमें शांतिपूर्वक और प्रसन्नता का जीवन जीना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा के उसके स्वभाव के मुताबिक जीना है। तो हम प्रार्थना करेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हमको अपनी आत्मा दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, अपना जीवन हमारे जीवन में डाल दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, अपना स्वभाव हमको दीजिए, जिससे कि हम आपके स्वभाव के द्वारा हम आपके साथ अच्छा जीवन जी सकें। क्योंकि हमारा जीवन इस संसार का जीवन नहीं है, ये एक मेला है। हमारा तो एक अनंत जीवन है जो परमेश्वर के साथ है। इसलिए मेरे परमेश्वर, हमको अपना स्वभाव, नेचर, कैरेक्टर दीजिए, सो दैट we may live for you and for you alone and not for ourselves and not into this world. God bless all of you. Let us ask for the blessing of the Lord. आप सबको मेरा अभिनंदन प्राप्त हो। आमीन।